सबसे पहली इच्छाएं कौन सी होती हैं? आज जो पहला अध्याय है उसके कुछ अंश हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली जो इच्छाएं होती हैं वो होती हैं प्राकृतिक इच्छाएं। हम दो इच्छाओं के मिलन से हमारे शरीर बनना शुरू होता है और जितनी भी एक्टिविटी, जितने भी फंक्शन हमारे शरीर के अंदर चलते हैं वो सब प्राकृतिक इच्छाओं के ज़रिए चलते हैं। चाहे हमें सांस आती हो, चाहे बोलते हों, चाहे पलक झपकाना, सुनना, बाल बढ़ना, शरीर में जितने भी चेंजेस होते हैं बच्चे से लेके और आखिरी सांस तक, वो सभी प्राकृतिक इच्छाओं के ज़रिए प्रयोग में आते हैं। दूसरा, जैसे पहला ही प्राकृतिक इच्छाओं में जैसे भूख लगना, प्यास लगना, रोज़ाना की नित्य क्रियाएं करना, जब बड़े हो जाते हैं तो अपने अपोजिट सेक्स के प्रति अट्रैक्शन होना, तो जितनी भी ये चेंजेस होते हैं प्राकृतिक, वो सब प्राकृतिक इच्छाओं में आते हैं। एक नंबर इच्छाओं में हमने इनका जिक्र किया है। अगर प्राकृतिक इच्छाओं में जितनी भी प्रकृति से जुड़ी हुई चीज़ें होती हैं वो सब प्राकृतिक इच्छाओं में हैं। दूसरे नंबर की इच्छाएं हमारी हैं देश काल परिस्थिति की इच्छाएं। जिस देश में हम रहते हैं उसके हिसाब से जो चीज़ें हमारे सामने हमें नज़र आती हैं, जो हमें दिखती हैं, जो हमें सुनते हैं, जिन्हें हम समझते हैं, सामने जो नज़र आती हैं। जैसे कोई किसी धर्म में पैदा हुआ है वो उस धर्म को समझता है, किसी जाति में पैदा हुआ है वो जाति को समझता है, उसके ज़रूरत के हिसाब से जो चीज़ें उसको चाहिए, जिसमें आवश्यकता भी कह सकते हैं, ज़रूरत भी कह सकते हैं, उनके हिसाब से जो अवेल करते हैं वो दूसरी कैटेगरी की इच्छाएं हमने रखी हैं, जिनमें हमने देश काल परिस्थिति के अनुसार जो इच्छाएं हम अपनी पूरी करने के लिए दौड़ लगाते हैं। प्राकृतिक इच्छाएं भी जब कोई अवरोध होता है तो उसकी पूर्ति के लिए हम लोग चिंतित होते हैं, उनके लिए प्रयास रत रहते हैं। तीसरी जो इच्छाएं हमने रखी हैं वो हैं जो हमें कुछ भी नज़र नहीं आता, जो आविष्कार करती हैं, जो बदलाव करती है, जो अंदर से आती है, उसमें बाहर कुछ नज़र नहीं आता, वो अंदर से आती है और उस इच्छा से ही बदलाव होता है। जितने भी आविष्कार हुए हैं, जितने भी बदलाव हुए हैं, वो तीसरे नंबर की इच्छा से होते हैं और वो इच्छा सबसे ताकतवर होती है। उस इच्छा को अगर पहचान लिया आपने तो फिर आप कोई ना कोई दुनिया के अंदर ऐसा काम करके जाएंगे जो शायद अभी तक हुआ नहीं है। तो तीसरी इच्छा आदमी को इतिहास बनाती है, तीसरी इच्छा उसको सबसे अलग कर देती है। अब ये तीसरी इच्छा के लिए आपको बहुत ताकतवर होना पड़ता है, बहुत प्रबलता लानी पड़ती है, क्योंकि तीसरी इच्छा के लिए आपको बहुत रोड़े अटकाते हैं लोग। बाहरी इच्छाएं आप पे बहुत प्रहार करती हैं। आपकी खुद की अपनी इच्छाएं जो होती हैं दूसरे नंबर की, वो आपको अवरुद्ध करती है। पहले तो खुद से ही लड़ना पड़ता है, खुद से ही प्रश्न करने पड़ते हैं कि ऐसा तो मैंने देखा नहीं, ऐसा तो मैंने सुना नहीं, ऐसा तो मैंने कभी किसी परिस्थिति में भी कोई भी किसी भी जगह देखा नहीं, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो सबसे पहली लड़ाई आपकी खुद अपनी ही इच्छा से होती है। जो देश काल परिस्थिति की इच्छाएं होती हैं, प्राकृतिक इच्छाएं होती हैं, उनसे ही लड़ाई करनी पड़ती है आपको तीसरी इच्छा को पूरी करने के लिए। उसके बाद में फिर वो जब बाहर आती है तो बाहरी इच्छाएं, अरे ऐसा तो किसी ने किया ही नहीं आज तक, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो कहीं दिखा ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। तो इस तरीके की जो चीज़ें बाहर से भी फिर आपको उनसे लड़ाई करनी पड़ती है। और जब इन सब से लड़ाई करने के बाद फिर भी आप नहीं रुकते हैं तो फिर उस इच्छा की पूर्ति के लिए फिर आप दिन रात काम करते हैं और फिर वो पूर्ति
पूर्ति हो जाती है। ऐसी कोई इच्छा नहीं है इस धरती पे जो आपके अंदर आई है और उसकी आप पूर्ति ना कर सके, क्योंकि आपके अंदर इच्छा का उदय होना इसका संकेत देता है कि आप उसके लिए कैपेबल हैं। तो ये 3 प्रकार की हमने इच्छाएं अपने दर्शन में लिखी हैं। चौथी इच्छा हमारे हिसाब से तो कोई इस दुनिया में है ही नहीं। इन 3 इच्छाओं के अंदर ही पूरी दुनिया चल रही है, चाहे जीव जंतु हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे कीट पतंगे हों, कुछ भी हो, जल थल और आकाश, इन तीनों में ये 3 ही प्रकार की इच्छाएं हैं। हमारे अनुभव के हिसाब से, हमारे दर्शन के हिसाब से, हमारे अपने पर्सनल जो स्टडी है उसके हिसाब से। अगर कोई चौथी इच्छा ऐसी है जो हमसे छूट गई है तो हम चाहेंगे, क्योंकि ये पहले अध्याय में ये 3 प्रमुख जो इच्छाएं हैं इनके लिए उसमें जगह रखी गई है। जो पहला अध्याय हम खोलेंगे उसके अंदर उसके कुछ अंश आपको बता रहे हैं। तो 3 प्रकार की इच्छाएं हमने उसमें इंकित करी गई हैं जो मैंने अभी आपसे चर्चा में करी। तो अगर चौथी, 5वीं या आपके दिमाग में कोई और इच्छा ऐसी रह रही हो कि जो हमसे छूट गई है, और ये बेस है हमारा कि इच्छा से ही दुनिया चल रही है। इच्छा उस दिन समाप्त हो जाएंगी आपकी जिस दिन आपकी मौत हो जाएगी। जब तक आप जिंदे हैं तब तक आप केवल अपनी इच्छा जो पैदा होती है, आपके अंदर उठती है, आप उसकी पूर्ति के लिए ही प्रयासरत रहते हैं, और उनकी पूर्ति कुछ की कर देते हैं आप, कुछ की नहीं हो पाती। वो क्यों नहीं कर पाते हैं आप कुछ इच्छाओं की पूर्ति, इसके उसमें समाधान लिखे गए हैं उस दर्शन में, और बड़े ही आसान है। क्योंकि जिस प्रकार से हमने पूरा इसमें लिखा है कि ज़िंदगी केवल 2 ही शब्दों में सिमट गई है, इच्छा और पूर्ति। इसके अलावा तीसरा कोई काम व्यक्ति करता ही नहीं है। चलिए अगले एपिसोड में अगली बात करेंगे। तो अभी आपसे विदा लेते हैं। आप सभी की इच्छाओं को नमन करता हूँ। आप सबकी जय हो।